सो अ वेरी प्लीज वेलकम टू यू ऑल एंड माई चैनल आई एम सेल्फ टू दिस कुमार यादव एंड आज हम बात करेंगे लिबर्टी के बारे में। जैसे कि हमने डिसाइड किया था और हम कंटिन्यूसली लक्ष्मीकांत की बुक की लाइन बाय लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके सो आज हम पढ़ेंगे लिबर्टी फ्रॉम द प्रीएम्बल चैप्टर एंड आई थिंक दिस ऑल टर्म आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस। ओके तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो लिबर्टी मीन्स द अब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी को लिबर्टी प्रोवाइड करता हूँ या फिर लिबर्टी का मतलब क्या होता है, तो भाई साहब कोई भी रिस्ट्रिक्शन किसी भी इंसान पे ना लगे, दैट इज़ कॉल्ड लिबर्टी। एंड द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो भी वो एक्टिविटी करता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे। एट द सेम टाइम उसी समय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। देखिए हम अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन मतलब हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल पे, लेकिन हम इस चीज़ का भी ध्यान दे रहे हैं कि जो वो एक्टिविटी है या फिर जो हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस, डेवलपमेंटल ऑफ देयर मेंटल स्पिरिचुअल एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी। समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, प्रीएम्बल सिक्योर to all citizen of India liberty of thoughts, liberty of expression, liberty of belief, faith, worship। प्रीएम्बल सिक्योर करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर करता है कि भाई साहब हर एक इंसान को लिबर्टी है सोचने की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फैथ की, वर्शिप की, थ्रू देयर फंडामेंटल राइट विच इज़ इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट। इस चीज़ को हम बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट जब डिस्कस करेंगे कि इन्फोर्समेंट क्या होता है। बेसिकली देखिए फंडामेंटल राइट हर किसी को दिया गया है और ये कहा जाता है कि वेन एवर देर इज़ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट का जब कभी भी वायलेशन होगा एट दैट टाइम कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ओके डायरेक्टली थ्रू द आर्टिकल 32। ओके राइट टू रेमेडी के थ्रू। और उस समय सुप्रीम कोर्ट बाध्य होता है कि वो उसकी सुनवाई करे, उसका जांच करे, उस पर उस इंसान को जस्टिस प्रोवाइड करे जिसका भी फंडामेंटल राइट वायलेंट हुआ है। ओके तो इसी को बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट और मे बी समटाइम इट्स कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ओके तो हम ऐसा बात करते हैं। तो वही कह रहा है कि preamble secure all citizen liberty of the thoughts expression faith belief worship and through the fundamental right which is enforceable in the court of law in the case of violation. Okay so liberty elaborated in the preamble is a very essential for the successful functioning of the Indian democratic system and the liberty does not means license to do one like नहीं भाई साहब लिबर्टी का ये भी मतलब नहीं है कि आप जो चाहोगे वो करोगे, नहीं नहीं, हैज़ टू बी इंजॉय विद इन द लिमिटेशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ध्यान रखिएगा कि जब भी लिबर्टी की बात करें तो दे प्रोवाइड द फ्रीडम बट विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विच इज इम्प्लीमेंटेड और विच इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही आपको अपनी लिबर्टी को एंजॉय करना है। ओके ठीक है। नेक्स्ट ये है कि बहुत ही सिंपल सा लाइन है। सो लाइसेंस टू डू, अच्छा ये हमने पढ़ लिया था। इन ब्रीफ द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट है ही नहीं ना भाई, मैंने बोल दिया ना कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई है विद इन द limitation you should have the right to enjoy all your faith of expression freedom and liberty of the faith worship all these things. Okay the idea of liberty equality and fraternity in our preamble that should be taken from the French Revolution। इन तीनों चीज़ को कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 और 70 इन बिटवीन 1789 एंड 7 जब भी उस फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 1789 से लेकर 1799 के बीच से इन आइडिया को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया है क्योंकि उस समय लड़ाई होती थी। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, उसमें से लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ी, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया कि भाई साहब हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी फ्रेटर्निटी चाहिए। सो दैट्स वाई वी हैड include this term in our constitution। okay समझ गए? सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक एंड जैसा कि हमने बोला था कि हम सेल्फ प्रमोशन भी करेंगे। सो इफ़ यू लव दिस कंटेंट सो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन and please like the content if you like and please share if you want। okay so thank you।